जब विजुअलाइजेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, पावर बीआई में। ये मेरा पावर बीआई का रिपोर्ट व्यू है। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं और विजुअलाइजेशन जब क्रिएट होते हैं तो वो आपको आपके जो डेटा में है वो जान डाल देता है और लगता है कि हाँ, आप जो आप दिखाना चाह रहे हो वो वो वाकई में काम वाला है। नहीं तो अगर विजुअलाइजेशन अगर आपके सही तरीके से नहीं होंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है वो किसी काम की नहीं है। तो मोस्टली जब आपका डेटा पे काम हो जाए, आप डेटा एनालाइज कर लो, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप विजुअलाइजेशन पे भी काम करें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें डैशबोर्ड की डिज़ाइन कैसे बनानी चाहिए और उन डिज़ाइन को हम कैसे ले सकते हैं। मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं किसी साइट को प्रेफ़र नहीं कर रहा हूँ कि आप इन सब पे लें, पर आपको जहाँ जिस साइट से अच्छा डैशबोर्ड मिले तो आप उस वाली साइट से लें और आइडिया लें। आप ऐसे डिज़ाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, एक बार वो वाली वीडियो भी देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। और मोस्टली कलर थीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करिएगा, क्योंकि कलर थीम्स आपकी अच्छी नहीं होगी तो किसी काम का कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ उल्ट टांग से कलर उठा रहे हैं ना, तो वो समझ में नहीं आएगा सामने वाले को कि आप बोलना क्या चाहते हैं। कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विजुअलाइजेशन में, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा, बहुत बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो हम नेक्स्ट मूवमेंट आते हैं कि अगर हम सपोज करो कि हम नई चार्ट वैसे भी नहीं बना रहे, हमें कुछ नहीं कर रहे, हमने उठाया और टैग यहाँ पे चार्ट बनाना शुरू कर दिया। जब हमारा डेटा आ गया यहाँ पे, ठीक है, डेटा को हम यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेल एक्सेल का डेटा होगा तो आप यहाँ से आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। एसक्यूएल का होगा तो जय आप आपको कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे, तो वो अपने आप यहाँ से आ जाएगा। तो ये सोर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। और अगर और कोई सोर्स देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से क्लिक कर दो, तो आपको ये सारे सोर्स मिल जाएंगे, फिर यहाँ से सोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सोर्स हैं, आपको आप पिक कर लिएगा और यहाँ पे आपका डेटा डेटा आ जाएगा, ठीक है। जब आपने डेटा एनालाइज एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बात है मेरी चार्ट यानी कि विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो मैं उस पे पर कैसे काम करूँ? मैं काम मुझे तो चाहिए अच्छा सा। तो मैंने बताया था कि यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई, या तो आप उसको अपनी टाइल को पीपीटी यानी पीपीटी में क्रिएट कर लीजिए। जब आप पीपीटी में क्रिएट करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को कितने विजुअलाइजेशन दिखाने हैं, कितने मेरे केपीआईज होंगे और कितने मेरे कंट्रोल पैनल होंगे। क्योंकि कंट्रोल पैनल अगर आप रखेंगे तो पता रहेगा कि मेरी किस तरीके से वो चीज़ मूवमेंट हो रही है। ये मैंने आपको बताया है कि ये किस तरीके से मैं केपीआई रख सकता हूँ, यानी कि केपीआई मेरे मोस्टली मैं 4 रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर डेटा को एनालाइज कर लिया तो मुझे पता है कि कितने केपीआई होंगे। बाकी मेरे जो विजुअलाइजेशंस हैं वो हैं 6 विजुअलाइजेशंस हैं। तो मैं 6 विजुअलाइजेशंस इस तरीके से क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे मैं अपने कंट्रोल्स दे दूंगा कि अगर कंट्रोल्स का मतलब ये वो चीज़ों को कंट्रोल कर ले और किस तरीके से अगर किसी ने चार्ट्स को किस तरीके से मूवमेंट करना है, कैसे करना है, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इस वाली जो मैंने पीपीटी में ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं अपलोड कैसे करूँ, यानी कि लेके कैसे आऊँ। तो मेरे इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैनवस। तो जब हम कैनवस में ये वाली इमेज लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये है फॉर्मेट रिपोर्ट पेज। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी ये आपके कैनवस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कैनवस की सेटिंग होगी और उसका बैकग्राउंड हो गया, वॉलपेपर हो गया, फिल्टर्स हो गई, फिल्टर्स और ये फिल्टर कार्ड्स, ये हम बाद में बात करेंगे, फिल्टर्स पैन और फिल्टर कार्ड्स। जब हम रिपोर्ट्स को पूरा तैयार कर देंगे तब यहाँ पे रूल आएगा इन सब का। तो अभी हम कैनवस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मुझे मैंने जो क्रिएट की थी उस वाली जो पीपीटी थी, मैं ये इसकी बात करूँ, ये पीपीटी हमेशा जो भी आप सेव करिएगा, पीएनजी में सेव करिए या जेपीजी में सेव करिए, आप पीपीटी फॉर्मेट में ना करिए सेव। अगर पीपीटी फॉर्मेट में आपने सेव की ना,
तो ये कभी ये फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। तो जब जेपीजी में आप इसके फॉर्मेट को सेव करेंगे, पीएनबी में आपका पीएनजी में आप इसे सेव करेंगे तो आपको हेल्पफुल लगेगा, और ये एक्सेप्ट ये सपोर्ट भी करता है इन सब चीज़ों को। और ये फिर ये आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। कैनवस में बैकग्राउंड में गए आप, बैकग्राउंड में जाने के बाद आपने ब्राउज करना है, यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। जहाँ भी आपकी लोकेशंस होगी इसके, जहाँ आपने पीपीटी को सेव उसके सेव करके रखा होगा, वहां पे आप लोकेशन दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। और मोस्टली यहाँ पे आप जब देखोगे ना, यहाँ पे देखो सारे फॉर्मेट आपको दिखाएंगे। आप जब भी पीपीटी का टाइल, पीपीटी में अगर टाइल बनाते हैं और टाइल बनाने के बाद आप सेव करेंगे, तो कोशिश करें कि या आप कौन से वाले, आप जेपीजी, आप जो जेपीजी रख लीजिए या पीएनजी पीएनजी रख लीजिए। तो ये आपके अच्छे कलर भी सही रहेगा आपका, और देखने में भी अच्छा लगेगा और सपोर्ट भी करेगा इसको। तो जब आप ये क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे इस वाले फॉर्मेट में, क्लिक करिएगा। और ये क्या, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जो मेरी, जब तक मैं इसका ट्रांसपेरेंसी कम नहीं करूंगा ये दिखाई देगा ही नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए तो मैं सीधा या तो ऐसे कर दूं या खुद कर दूं। तो ये मेरी जो टाइल थी, जो मैंने क्रिएट की थी, वो ऑटोमेटिक 2 मिनट में मुझे अपेयर हो गई यहाँ पे। तो मेरा टाइल्स का काम पूरा अच्छा लग रहा है। अब दूसरा ऑप्शन ये हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन नहीं हो गया, ये पहला ऑप्शन हो गया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा ऑप्शन हो गया कि मैं खुद इस तरीके से बॉक्स क्रिएट करूं और मैं 1 बाय 1 उनको यहाँ पे भी अपनी विजुअलाइजेशन डाल सकता हूँ। तो ऐसे बॉक्स क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे बॉक्स क्रिएट करने के लिए मैं आपको सबसे एक नया टैब खोल लेते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि किस तरीके से करना। हम जाएंगे इंसर्ट्स में, यहाँ पे शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद आप ये वाली शेप लीजिए, अच्छी लगेगी, है ना। इसको लेके आप ले लीजिए, यहाँ से सेट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए, अब हमें जाना है, अब इसी को सिलेक्ट करना है, किसी और को सिलेक्ट नहीं करना है। किसी और को सिलेक्ट करेंगे ना तो ये काम नहीं करते हो। यहाँ पे ये पूरा कैनवस दिखाई दे रहा है। अब ये सारे यहाँ पे कैनवस का ही हो गया। तो ये मेरे को कैनवस में तो मुझे काम नहीं कर, कैनवस में ही काम करना है, पर मुझे अपनी अपनी इमेज के ऊपर काम करना है। तो मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं शेप्स में जाऊंगा। शेप्स में जाने के बाद मुझे ये, आप ये देख रहे हो ना कॉर्नर्स, इनका साइज कितना है। ये मोस्टली मेरा यहाँ से कम, ज्यादा और बड़ा होता है। ये देखो, यहाँ से आप देखोगे बढ़ रहा होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है, कम होता है। तो ये नहीं कि जितना मुझे साइज चाहिए होगा, जितना मुझे अच्छा लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में क्या चाहिए? हाँ, स्टाइल में मुझे, ठीक है, कलर फिल मेरा ब्लू ही रहने देते हैं, ठीक है। बॉर्डर ब्लू रहने देते हैं यार, इस कलर को हम थोड़ा सा वाइट कर दें, ठीक है, वाइट रहने। फिर उसके बाद हम बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर का थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जैसे हमें चाहिए। देखो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, पर ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको कम कर लेते हैं। तो जिस तरीके से विजुअलाइजेशन आपको अच्छी लगे, अब उस पे काम करें थोड़ा सा, एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से मुझे रखना है। कम कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। ये मेरा बॉक्स हो गया है। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, शेप को, स्टाइल्स में जाते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। बॉर्डर का भी काम हो गया, टेक्स्ट की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। शैडो पे जाते हैं, है ना, शैडो की जरूरत है। अब शैडो पे, यहाँ पे शैडो को ऑन करेंगे तभी ये होगा। अब ये देखोगे तो आपको हल्का सा पीछे से ये अपनी पीछे शैडो दिखाई दे रही होगी।
स्टाइल्स में गई, शेडो को मैंने ग्लो, ठीक है शेडो, ठीक है ठीक है, 70% हमने शेडो कर रखी है। अब यहाँ पे ग्लो देना है, तो ग्लो के लिए भी हम इसको ऑन करेंगे। तो देखो ये देख रहे हो पीछे से आपको हल्का सा वो ग्लो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप मूवमेंट कर दो, अब देखो उतना आपका पीछे से ग्लो आता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको ब्लर कितना रखना है, ठीक है, जितने आपको जैसे ब्लर रखना है आप उस तरीके से ब्लर रख, मैं इतना इतना ब्लर रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा ठीक हो गया है। पर इसमें ना मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर जो है मेरा, यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर ऑन कर रखा है, यहाँ ना लेके मैं इसको वाइट रहने देता हूँ। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वाइट रहने देता हूँ, ठीक। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे इसी पे, क्योंकि हमें जो चाहिए हमने इसको सेटिंग कर ली है, दूसरे पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को जितनी हमें केपीआई चाहिएंगे अपने डेटा के, जो हमने डेटा देखा है, और उसके हिसाब से हम अपना केपीआई डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कितनी केपीआई इसमें चाहिए। तो हम ऐसे डिज़ाइन कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल पी, मैं मान के चल रहा हूँ मुझे 4 केपीआई चाहिए, तो मैं 4 केपीआई ही रेडी कर देता हूँ। हमने यहाँ फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने कोशिश करें कि विजुअलाइजेशन आपके मैक्स टू मैक्स हों, यानी कि मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ही रखें, ज़्यादा ना रखें, क्योंकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। ज़्यादा हौच पौच करेंगे समझ में नहीं आएगा, उस तरीके से ही काम करें आप। तो ये मेरा इस तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अलाइनमेंट का भी आप ध्यान रखेंगे, अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए।
यही ठीक होगी तो देख रहे हैं आप, अलाइनमेंट आपकी इधर उधर हो रही है तो अलाइनमेंट भी ठीक कर दीजिए प्लीज। ये ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो मेरी ये टाइल आपकी बन के तैयार हो गई। अब इसमें से जो मुझे चार्ट चाहिए होंगे मैं यहाँ पे कर दूंगा। दैट्स इट, ये मेरा टाइल का काम खत्म। अब केपीआई और जितनी मेरे को 6 चार्ट यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने हैं मैं यहाँ पे आराम से कर दूंगा और देखने में भी अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच।